मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी आजीविका के ऊपर श्रृंखला चल रही है, हम विभिन्न लग्नों में आजीविका के सवाल पर वीडियो ये बनाया है। इसमें हम जातक व्यापार करें या नौकरी करें, इस तरह के सवाल अक्सर उठते हैं। और आज के समय में आजीविका एक बहुत बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न है। जब भी जातक अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है तो यह सवाल के साथ ज्योतिषी के पास आता है कि वह कौन सा व्यापार करे, नौकरी करे या व्यापार करे, इस तरह के सवाल आते हैं। तो इस वीडियो के पूर्व हम मेष लग्न और वृषभ लग्न के ऊपर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन लग्न के जो व्यक्ति हैं वो व्यापार करे या नौकरी करे, इस पर हम समझाते हैं और बताते हैं कि वो क्या करे, व्यापार करे या नौकरी करे। तो मित्रों, जैसे कि ये कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, मिथुन लग्न की है, 3 नंबर से शुरू होती है। इसका जो स्वामी है वह बुध है। अब इसमें हम व्यापार के लिए क्या है कि लग्नेश की स्थिति भी अच्छी हो और दशमेश की भी स्थिति अच्छी हो और बुध की स्थिति अच्छी हो तो जातक को व्यापार में आना चाहिए। इसके अलावा भी कई बिंदु में लिख रखे हैं, जैसे KIT अर्थात जो भी जातक अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है उसको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय के नॉलेज यदि नहीं है तो वह उस व्यवसाय में सफलता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरा इन्वेस्टमेंट, धन की व्यवस्था होगी तो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। और तीसरा समय, ये 3 चीज़ें अर्थात KIT, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट और टाइम, ये चीज़ें अपने निजी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यकता है। यदि इसमें से एक भी कम है तो व्यवसाय में जो सफलता है वो संदिग्ध हो जाएगी। इसके अलावा हमारा लग्न बली होना चाहिए। लग्न मतलब हम स्वयं की स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए। लग्न का मतलब जो लग्नेश है उसकी स्थिति अच्छी हो, वह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, अच्छी डिग्री का हो। दूसरा, दशम भाव की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। व्यवसाय के लिए ये जो कुंडली में जो 10वां घर है उसका स्वामी यहाँ जैसे मिथुन लग्न में गुरु की स्थिति अच्छी होगी और लग्न की भी स्थिति अच्छी होगी तो व्यवसाय करना उसके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा विभिन्न योग कुंडली में हो, जैसे महाभाग्य योग हो, महायोग हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, पंच महापुरुष योग हो, गज केसरी योग हो, धन योग हो, अमन कीर्ति योग हो, इनमें से कुछ योग कुंडली में होंगे तो वह व्यवसाय करने में, अपना निजी व्यवसाय करने में सफलता प्राप्त करेगा। दशम भाव के आसपास, ये दशम भाव है, इसके आसपास ज़्यादातर ग्रह यदि हो, पर 5 या 5 से अधिक ग्रह होंगे तो व्यवसाय में, निजी व्यवसाय में सफलता उसको मिलेगी। इसके अलावा तृतीय भाव भावेश स्ट्रांग होना। तृतीय भाव यह है साहस पराक्रम का भाव है। अर्थात व्यवसाय में क्या होता है मित्रों, रिस्क लेना पड़ती है। कई बार धन लगा दिया जाता है और उसको लाभ के लिए फिर इंतजार करना पड़ती है। तो रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी हो वही व्यवसाय कर सकता है। तृतीय भाव हमारा साहस पराक्रम का, हिम्मत का, दमनता का भाव है। और यदि यह स्ट्रांग होगा, जैसे इसमें पंचम भाव 5 नंबर राशि तृतीय हमारा सूर्य है और सूर्य यदि अच्छी स्थिति में है, वह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में होगा तो जातक साहस पराक्रमी होगा तो वो निजी व्यवसाय में या बिजनेसमैन को यह रिस्क टेकिंग पावर होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा महादशा अच्छी हो, यदि सब चीज़ अच्छी हैं, हमारे योग अच्छे हैं, तमाम पंच महापुरुष योग भी, गज केसरी योग है सब, लेकिन महादशा अच्छी नहीं होगी तो उसको फिर व्यवसाय में सफलता मिलना बहुत मुश्किल होगा। बुध व्यापार का कारक है, उसकी स्थिति बुध की अच्छी होना चाहिए। यदि शनि बली हो तो नौकरी करना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि जैसे इसमें जो व्यापार का ग्रह है वह है गुरु। यदि गुरु दशम भाव में ही होगा और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी हो तो जातक को व्यापार करना चाहिए। यहाँ पर गुरु यदि लाभ भाव में होगा तो निश्चित रूप से जो भी कार्य करेगा उसको उसमें लाभ होगा। व्यक्ति
जो भी बिजनेस करेगा उसमें उसको घाटा नहीं पड़ेगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि ये गुरु ये यहाँ पर होगा, ये जो कि व्यय भाव का भाव है, यहाँ यदि गुरु होगा तो उसको फिर व्यापार नहीं करना चाहिए, उसको नौकरी मानना चाहिए। यदि गुरु लगन में है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से उसको व्यापार में लाभ मिलेगा और जो भी व्यवसाय करेगा उसको उसमें अच्छी स्थिति बन रहेगी, उसकी फायदा मिलेगा। गुरु यदि यहाँ पे द्वितीय भाव में होगा, चूँकि धन भाव भी है और धन यहाँ पर आके गुरु जो है उच्च का हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ व्यापार में का मालिक धन में बैठकर वो धन का लाभ मिलेगा, उसको निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। और यह धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा और वाणी से उसको लाभ मिलेगा। यदि यही जो व्यापार का मतलब कर्म का मालिक गुरु तृतीय भाव में होगा, तो उसको साहस पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगी और कड़ी मेहनत के साथ उसको फिर व्यापार में लाभ मिलेगा। यदि गुरु यहाँ पर होगा चतुर्थ भाव में, तो वो अपने भाव पर दृष्टि देगा और इस भाव को बलि करेगा, तो निश्चित रूप से उसको निजी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। गुरु यदि पंचम में होगा, तो ये भी एक त्रिकोण भाव है और यहाँ पर भी उसको अपनी बुद्धि से व्यापार में लाभ मिलेगा और उसे व्यापार ही करना चाहिए। अब यदि ये यहाँ का मालिक यहाँ होगा, तो उसको फिर नौकरी करना चाहिए, क्योंकि ये षष्ठे से और षष्ठम भाव में बैठकर ये नौकरी का है और यहाँ परेशानी आएगी, उसको संघर्ष की स्थिति बनेगी। अतः यहाँ यदि गुरु है तो उसको व्यापार करने में परेशानियाँ आएगी, अड़चनें आएगी, रुकावटें आएगी, व्यापार में हानि के स्थितियाँ बन जाएगी। यदि यही गुरु दशम का मालिक, कर्म का मालिक गुरु यदि सप्तम भाव में बैठता है, तो यह दशम से दशम अर्थात सूक्ष्म कर्म भाव है। और यहाँ यदि गुरु बैठा है अपनी आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से उसको यह भी बिजनेस का भाव है और बिजनेस में उसको लाभ मिलेगा। यदि दशम का स्वामी अष्टम में आ जाता है, तो मित्रों उसको व्यवसाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको नौकरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आके कर्म भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा और बहुत अड़चनें आएगी और बहुत परेशानियाँ आएगी, रुकावटें आएगी। इसलिए दशम के मालिक के यहाँ होने पर उसको व्यापार कभी भी नहीं करना चाहिए, उसको नौकरी करना चाहिए। यदि दशम का मालिक, कर्म भाव का स्वामी यदि यहाँ पर आता है, तो ये भाग्य भाव है और यहाँ उसे भाग्य का भी साथ मिलेगा और ये एक बलि त्रिकोण भी है, तो यहाँ व्यापार में उसको लक साथ देगा, उसका भाग्य साथ देगा और व्यापार में उसको लाभ मिलेगा। तो इस मित्रों इस प्रकार से ये बताने का प्रयास किया कि व्यापार का में किस तरह से उसको लाभ मिलेगा या कहाँ यदि उसका स्वामी गुरु बैठा है तो कहाँ उसको हानि होगी। इसी प्रकार अब हम कुंडली में छठा भाव जो कि नौकरी का भाव है, यदि ये इसका स्वामी मंगल, यदि मंगल यहाँ पर लगन में होगा तो उसको नौकरी से में फायदा होगा और उसे नौकरी करना चाहिए। मंगल यदि यहाँ होगा तो यहाँ नीच का होगा, उसको नौकरी में रुकावटें आएगी। यदि यही मंगल यदि थर्ड हाउस में होगा तो यहाँ से ये दृष्टि दे रहा है, तो अपने भाव पर दृष्टि दे रहा है, इसलिए नौकरी में उसको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा यदि ये मंगल यदि चतुर्थ भाव में होगा तो ये सुख भाव है और यहाँ से ये सप्तम को भी दृष्टि देगा और कर्म भाव को दृष्टि देगा, साथ में लाभ भाव को भी दृष्टि देगा, इस तरह उसको नौकरी से लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि मंगल यदि पंचम भाव में है तो उसको नौकरी में एक त्रिकोण भाव है, बुद्धि से उसको लाभ मिलेगा। यदि मंगल षष्ठम भाव में अपने भाव में आ जाता है तो उसको निश्चित रूप से नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और उसको लग्न पे भी दृष्टि रहेगी, तो उसको बहुत ही दमनता से और साहस से वह अपना नौकरी का कार्य कर लेगा। यदि नौकरी का मालिक षष्ठे मंगल यदि सप्तम भाव में चला जाता है तो यहाँ ये केंद्र में चला जाएगा और उसको नौकरी में बहुत मान सम्मान प्राप्त होगा। इसके अलावा मंगल यदि या अष्टम में जाता तो मित्रों यहाँ पर षष्ठम का स्वामी यहाँ जाकर उच्च का भी हो जाता है और विपरीत राजयोग बनाता है, तो यहाँ नौकरी में उसको बहुत ही मान सम्मान और लाभ प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होने के
मिलेंगे, पैतृक लाभ भी मिलेगा, ससुराल से भी लाभ मिलेगा। यही मंगल यदि भाग्य भाव में जाता है तो उसे नौकरी में बहुत फायदा होगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा उसको। और यदि षष्ठम का नौकरी भाव का स्वामी मंगल यदि कर्म भाव में बैठता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ आकर यह जो मंगल है वो दिग्बली हो जाएगा, उसको डायरेक्शनल फोर्स प्राप्त होगी और उसे नौकरी में अच्छी स्थिति उसकी बनेगी। यहाँ पर यदि षष्ठेश मंगल यदि लाभ भाव में बैठता है, नौकरी से अच्छा लाभ होगा और अपनी स्वराशि में आ जाएगा और उसको प्रमोशन आदि मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि यही मंगल व्ययभाव में जाएगा तो ये अपने भाव को वापस दृष्टि दे रहा है, तो दूर क्षेत्रों से जाकर ये में नौकरी कर सकता है और नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, किस तरह से इस मिथुन लग्न की पत्रिका में नौकरी और व्यवसाय में स्थिति बनती है, कहाँ उसके नौकरी में लाभ मिलेगा और कहाँ उसे व्यवसाय में लाभ मिलेगा, बतलाने का प्रयास किया गया। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।